हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 7th क्लास के मैथ का सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ दशमलव वाला भाग करना है। ठीक है, पहले इसे नोट डाउन करते हैं, फिर इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने इसे नोट डाउन कर लिया, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है 0.2 भागा 4 यानी 0.4 में हमें 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो इसे कई प्रकार से बना सकते हैं, जैसे आप सिंपल भी किसी जगह भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको और एक तरीके से बना सकते हैं, जैसे 0.4/2 कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आता होगा और कटा देंगे इसको 2 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.2 आ जाएगा। यानी तो इसको और एक तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए 0.4/2 है ना, इसमें दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव को हटाने के बाद यहाँ नीचे में 1 आता है और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना 0 दे देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 4/10/2 और 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 4/10 2/1 हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा करते हैं। तो 4 गुना पहला गुना चौथा, 4 गुना 1/10 गुना 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ कटा के सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, 2 दूनी 4 कट जाएगा और 10 से 2 में भाग देंगे तो हमारा 0.2 ये आंसर आ जाएगा। या नहीं तो आप दूसरे जगह में सिंपल सा 4 में 2 से भाग दे सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और दशमलव के 1 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसके आंसर में, यानी 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको जो सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे बट्टे में बदल के बनाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बट्टे 5 इसको सॉल्व करेंगे, कटा देंगे 7 आएगा ना। अब देखिए यहाँ हमारा सॉल्व क्या आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव था, तो हमें 2 अंक के बाद दशमलव देना, तो हम क्या करेंगे 7 0.0 ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद सेम 3 नंबर में करेंगे, 2.48/4 हो जाएगा। या तो इसको दशमलव को उड़ा लेंगे, अगर मान लीजिए दशमलव को हटाएंगे, ठीक है, देखिए क्या होगा, गुना 1 और इसके पीछे में कितना जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो दे दिए। अब इसको कटा के सॉल्व करना है हमें, तो कटाएंगे कितनी बार में कट जाएगा, 4 से, ये 4 से कट जाएगा ये 62 बार में। ठीक है, अब 62 में हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.62 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 65.4/6 बट्टे के रूप में इसे बदलना है। देखिए दशमलव को उड़ाएंगे, गुना में 1 आएगा और यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ 1 जीरो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे कटाएंगे, सॉल्व करेंगे, कटा कितना आएगा, तो 6 एकम 6 जीरो, 6 9 में 54 यानी 109 आएगा और 6 से कट जाएगा 109 बार में। अब हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, 10.9 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में देखेंगे 651.2 इसमें भाग देंगे 4 से। देखिए यहाँ पे 651.2 है, तो 651.2 हमने लिख दिया और ये भाग का मतलब है, भाग 4 का मतलब है इसे बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए बट्टे के रूप में हमने इसे लिख दिया है और यहाँ दशमलव को उड़ाएंगे, तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता दिया था, पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा का नियम। तो यहाँ पहला गुना चौथा करेंगे, दूसरा गुना तीसरा किए, तो वही यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या किए, 4 को 10 से गुना कर दिए। 10 क्यों आया, तो दशमलव हटाने के लिए 1 आएगा, दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए यहाँ पे 1 जीरो आएगा। ठीक है, अब इसे कटा के सॉल्व करेंगे तो 4 से कितनी बार में ये कट जाएगा, 1628 आ जाएगा 4 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 162.8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इतना सॉल्व आया, इसमें 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा 162.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, 14.49/7 इसको कटा के सॉल्व करेंगे, कितना हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हटाएंगे तो यहाँ पे गुना 1 डालना होगा और क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या है ना, 2 संख्या, तो यहाँ पे डबल जीरो दे दिए। उसके बाद हम इसे कटाएंगे, कितनी बार में कट जाएगा, देखिए 7 से 14 2 बार में कटेगा, 7 बार में 49 कट जाएगा, 27 आ गया, 27 में 100 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.27 ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 7 नंबर में क्या करेंगे, 3.96 भाग देना है 4 से, लिखेंगे इसे बट्टे के रूप में, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 1 से गुना होगा, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगा। 4 से अब इसको सॉल्व करेंगे, कटाएंगे कितनी बार में कटेगा, तो 4 से
9 बार में 36 कट जाएगा, 3 बचेगा, 4 से 9 बार में 36 तो 99 आएगा। अब देखिए 99 में 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.99। देखिए यहाँ आपको दिखाते हैं 100 से भाग देकर हम 99 में यदि 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, लगेगा तो नहीं, तो हम यहाँ दशमलव देके यहाँ 0 देंगे तो 9 बार में यहाँ पे आएगा 900, ये 0 9 ये कट गया, ये दशमलव के बदले यहाँ 0 9 बार में 900, ये हमारा सॉल्व आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में है 0.80 बटे में 5 आएगा, दशमलव को हम लोग समाप्त करेंगे तो 1 आएगा गुना में, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 से 80 कट जाएगा 16 बार में, 1 6 बार में कट जाएगा तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.16, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन में भी सेम ही है, भाग देना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम 4.8 बटे में 10 करेंगे, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो गुना यहाँ 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो, तो यहाँ हमारे क्या सॉल्व आ जाएगा 48/100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.48, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जब 100 से आप 48 में भाग दीजिएगा तो यही आंसर आएगा। आप चाहे तो सिंपल भाग विधि से इसे भाग देकर देख सकते हैं। उसके बाद 52.5, ठीक है, बट्टा 10 हो जाएगा। अगर हम इसमें सिंपल भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5.25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, सेट करते हैं। देखिए 52.5 है ना, और बट्टे में 10 है, देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ गुना 1 होगा, इसके बाद एक संख्या है 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 10 गुना 10 हो गया, तो यहाँ 525 बट्टे में 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 के बदले 2 अंक, 1 के बदले यहाँ दशमलव डाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 5.25, ये आंसर आ गया। तो यहाँ हम डायरेक्ट ये आंसर लिख दिए थे। उसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन है 0.7 बटे में क्या आ जाएगा 10। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0.07, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 अंक के बाद पहले से दशमलव है और यहाँ 1 जीरो है तो 1 अंक इसमें बढ़ा देंगे, 2 अंक के बाद 0 हम दे दिए हैं। उसके बाद देखिए 33.1 बटे में 10, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा 1 गुना गुना 1 और इसके बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 331 बटे में हमारा क्या आएगा आंसर 100 आएगा। तो हमारा सॉल्व क्या आएगा, इसको अगर हम भाग देंगे तो 3.31, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप 100 से 331 में भाग दीजिएगा तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर में हम 272.23 में 10 से भाग देंगे, 272.23 बटे 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए हम आपको दशमलव हटा के फिर से एक बार बताते हैं। इस तरह से गुना किए, 1 आया, उसके बाद 2 अंक है ना तो यहाँ डबल 0 डाल दिए हम लोग। ठीक है, अब क्या होगा 272.23 बटे में 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000, तो यहाँ देखिए 3 अंक है ना, 1 2 3 और 1 के बदले दशमलव, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 27.223, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है 0.56, अब भाग 10 है, इसे बट्टा 10 के रूप में लिखेंगे, दशमलव को हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे तो ये गुना 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 1 2 2 अंक है तो यहाँ पे डबल 0 डाल दिए हम लोग। तो हमारे यहाँ अगले स्टेप में क्या होगा 56 बटे यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10 गुना 100 तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 0 एक संख्या को पहले से कहता है, दूसरा 0 दूसरा संख्या को, तीसरा 0 तीसरा संख्या, इसके आगे में कोई संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे 6 5। अब यहाँ 3 संख्या तो पुराना ही किसी भी हाल में, तो यहाँ पे 3 संख्या हो गया। अब देखिए 1 के बदले दशमलव दे दिए हम, यहाँ आगे में 1 0 दे दिए, ये हो गया हमारा आंसर। जब आप 1000 से 56 में भाग दीजिएगा तो यही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको 1 नंबर और 2 नंबर आसानी से समझ में आ गया होगा। 3 नंबर भी सेम वही है, 3 नंबर में भी आसान क्वेश्चन है 2.7 बटे में 100। पहले क्या करेंगे दशमलव को साइड करेंगे, 1 आएगा, दशमलव के बाद 1 होंगे तो 1 यहाँ 0 डाल देंगे हम लोग, 7 बटे क्या आ जाएगा हमारा 1000। ठीक है, 1000 आ गया, 2 जीरो के लिए 2 अंक, 1 जीरो के लिए यहाँ 1 जीरो डाल देंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.027, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 0.07, ये हमारा 3 नंबर का पहला नंबर आंसर आ गया। उसके बाद है 2 नंबर का 0.3 बटे में 100,
इसको हटाएँगे तो क्या आएगा 1, 1 अंक है तो यहाँ पे 1 ज़ीरो, 3 बटे में 1000, ठीक है? तो हम यहाँ 0 दशमलव, अब देखिए यहाँ पे 3 ज़ीरो है ना, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 003 ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 0.78 बाई 100, ठीक है? अब देखिए, अब इसको हटाएँगे तो क्या आएगा हमारा गुना 1, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे डबल ज़ीरो, तो हमारा 78 बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अब 100 को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करना है, 1 का मतलब तो दशमलव है, इसका मतलब दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए तब हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे दशमलव दे देते हैं और 2 अंक तो पहले से है, 2 अंक डालना है, 1, 2, 7, 8, ये हमारा आंसर आ गया 0.0078, ये हमारा क्या हो गया 3 नंबर का आंसर हो गया। तो अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन है 432.6 भागा 100, तो 432.6, इसको सिंपल बट्टे के रूप में लिख लेंगे हम 100, दशमलव को साइड करेंगे 1 आएगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 ज़ीरो, ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सिंपल पहले लिख देते हैं क्योंकि दशमलव तो समाप्त हो गया, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। 100 गुना 10 तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 ज़ीरो है, 3 अंक गिनना है, उसके बाद 1 के बदले दशमलव डाल देना है। तो यहाँ देखिए 4.326, देखिए 1 के बदले दशमलव हो गया और यहाँ पे 3 अंक के बदले 3 ज़ीरो। तो यहाँ अगर हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं कि हमारा ये आंसर सही है या नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4.326 है ना, तो यहाँ दूसरे जगह पे दशमलव को उड़ा देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 3 के बदले ट्रिपल ज़ीरो, देखिए हमारा आ गया वही जो पहले हमने सॉल्व किया था। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, सही हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, लिख देंगे यहाँ पे आंसर, ठीक है? उसके बाद 5 नंबर में सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सिंपल प्रोसेस है। देखिए बट्टे में 100, जैसे ये दशमलव हम लोग साइड करेंगे तो गुना क्या हो जाएगा 1 और दशमलव के बाद एक संख्या तो यहाँ पे 1 ज़ीरो, 236 बट्टे में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये हमारा आंसर, सॉरी आंसर नहीं होगा, इसको दशमलव के रूप में बदलना है। तो देखिए 3 ज़ीरो के बदले 3 संख्या, 1, 2, 3 संख्या और 1 के बदले दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगेगा, दशमलव 2, 3, 6, तो यहाँ दशमलव के आगे 0 लगा देंगे, हमारा आंसर क्या आ गया 0.236, ये क्या हो गया हमारा 3 नंबर का 5वां नंबर का सॉल्व। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर में है 98.53 बाय 100, ठीक है? अब देखिए दशमलव को साइड करेंगे, गुना क्या आएगा 1, दशमलव के बाद 2 संख्या तो यहाँ डबल ज़ीरो दे देंगे हम लोग। उसके बाद 9, 8, 5, 3 बटे में क्या हो जाएगा 1 पे 4 ज़ीरो, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ 4 ज़ीरो है तो मतलब 4 अंक गिनना है पीछे से, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 1 के बदले दशमलव डाल देना है, दशमलव 9, 8, 5, 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.985 ठीक है? ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी भाग ही है, सारा इसमें दशमलव वाला भाग ही दिया हुआ है, बहुत आसान मैथ दिया हुआ है बनाने के लिए, ठीक है? तो चलिए इसे भी अब हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, आप लोग एक बार अगर समझ जाइएगा तो बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। 7.9 बट्टे में वही करेंगे हम लोग क्या है 1000, ठीक है? अब देखिए दशमलव उड़ाएंगे, गुना 1, दशमलव के बदले 1 आता है और दशमलव के बाद जितना संख्या उतना ज़ीरो, तो हमारा क्या आ जाएगा 79 बट्टे क्या आ जाएगा 1 पे 4 ज़ीरो यानी 10,000 आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया हमारा 10,000। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 4 संख्या ना, तो 1, 2 संख्या तो मिल रहा है हमें, तो 9, 7 और 2 संख्या चाहिए, तो 2 संख्या के लिए हम 2 ज़ीरो लगाएँगे, 1 के बदले दशमलव देंगे, यहाँ आगे में अपने आप ज़ीरो लग जाता है क्योंकि सिंपल खाली दशमलव नहीं लिखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता इसी वजह से। ये हमारा क्या आंसर आ गया 0.0079, ये हमारा 4 नंबर का पहला नंबर का आंसर है। उसके बाद 2 नंबर में है 26.3, तो 26.3 बटे 1000, 1000 इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ गुना 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो 263 बट्टे में क्या आ जाएगा 10,000, कितना आ गया 10,000। तो यहाँ देखिए 3 अंक के लिए 3 ज़ीरो तो है, 3 अंक के लिए 3 ज़ीरो है, बट 1 ज़ीरो खाली रह जाता तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 0 2 6 3, 1 के बदले दशमलव, यहाँ आगे में ऑटोमेटिक ज़ीरो लगा देना, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो 0.0263 ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद 4 नंबर में क्या देखना है हमें 38.53, 38.53 बटे 1000,
बट्टे 1000। अब क्या करेंगे, देखिए सेम जैसा सारा बनाए हैं वैसा ही बनाना है, गुना 1 डबल 0, ठीक है, 38 53 बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 1,00,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,00,000। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें 4 अंक है, 4 0 है, तो ये तो पूरा हो गया, बस एक जीरो यहाँ लगा देना है, तो हमारा हो जाएगा 0 3 8 5 3 हो गया। देखिए 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंक हो गया, और एक के बदले यहाँ दशमलव लगा देंगे। जब दशमलव आगे में आ गया तो जीरो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 4 नंबर का 3 नंबर भी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 128.9 बटे में 1000, ठीक है, 1000 है। अब दशमलव को साइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 0। इसको सॉल्व करेंगे 128 9 यानी 1289 बटे में क्या आ जाएगा 10,000। 10,000 देखिए 4 जीरो 4 अंक, एक के बदले दशमलव लगाना है, दशमलव 1 2 8 9 0, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से 5 नंबर में देखेंगे तो 0.5 बट्टा 1000, 1000 दशमलव के बदले यहाँ पे क्या दे देंगे, 10 दे देंगे। उसके बाद देखिए हमारा क्या आंसर आएगा, 5 बट्टे में 10,000 आ जाएगा, 5 बट्टे में 10,000, 4 अंक, तो यहाँ पे 4 अंक पुराना होगा हमें, 4 जीरो के बदले 4 अंक, 1 अंक तो है, तो 3 जीरो और लगाना हमें, 1 2 3, 1 जीरो के बदले ये 5, दशमलव, 1 के बदले दशमलव यहाँ जीरो, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर तक हमारा पूरा जो भाग का प्रोसेस था, जो ज्ञात करने का सेक्शन में दिया गया था, ये सारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग 5वां नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।